शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, हमारे साथ 42 शिवसेना विधायकों का साथ है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का ये बड़ा दावा। आपको बता दें कि 13 छोड़कर सारे शिवसेना विधायक हमारे साथ हैं, यानी कि मैजिकल नंबर से भी कहीं आगे निकल गए हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा है कि 42 शिवसेना विधायक अब उनके साथ हैं। ये वो बागी विधायक हैं जो लगातार एकनाथ शिंदे के संपर्क में थे और यही वजह थी कि एकनाथ शिंदे ने पूरे जोर लगाकर ये कहा था कि हमारे पास 33 से ज्यादा बागी विधायक हैं। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे इस वक्त सबको लीड कर रहे हैं और ये सभी गुवाहाटी के एक होटल में मौजूद है। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। विद्या, देखिए अब मैजिकल नंबर से भी आगे एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हमारे पास 42 विधायक हैं, यानी कि अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती हुई और ये लगता है कि अब उन पर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये तो नंबर्स आंकड़ों का ही खेल था और सबसे पहले कल से ही यही बात कही जाती थी कि 37 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस करना चाहिए और 37 का आंकड़ा तो क्रॉस कर ही लिया है। सदा सरवणकर जैसे लोग, जहां पर कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है, दादर का इलाका, वो जो अब तक उद्धव ठाकरे कैंप में थे वो अब अचानक पहुंच गए हैं सीधे गुवाहाटी। तो ऐसी बात, जब ऐसे जो लोग जो खड़े थे उद्धव ठाकरे के साथ वो भी अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आंकड़ा तो बढ़ना ही था। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, असल शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की ही होगी और ठाकरे परिवार की नहीं होगी, ऐसा भी नजर दिख रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त जहां अभी हम खड़े हैं मातोश्री, यहाँ पर एकदम सूना पड़ा है। एक इंसान उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़ा होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि कल बहुत भीड़ थी, लेकिन अगर मैं आपको अभी दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या ये पूरा रास्ता यहाँ पर कभी अगर, और आपको खासतौर से अभी मैं कुछ दिन समय पहले कुछ बीजेपी वालों से बात कर रही थी और उन्होंने भी यही कहा कि अगर आपको याद होगा अप्रैल का ही महीना था, यहाँ पर भारी भीड़ थी शिव सैनिकों की। नवनीत और रवि राणा संकट हटाने के लिए सिर्फ यहाँ पर पढ़ना चाहते थे हनुमान चालीसा, वो पढ़ने नहीं दिया गया। अगर वो शायद पढ़ने दिया होता तो तंज कसते हुए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर ये संकट शायद शिवसेना पे नहीं आती। लेकिन फिलहाल ये जो संकट शिवसेना पर है, इसको देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल जो थोड़ी बहुत जो कोशिश जो अभी यहाँ एमवीए सरकार के लोग कर रहे हैं, जहां एक तरफ एनसीपी के लोग मीटिंग कर रहे हैं, वहीं वर्षा पर भी एक मीटिंग है 11:30 बजे, जिसमें उद्धव तो नहीं जा पाएंगे। उद्धव यहीं मातोश्री पर रहेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये जो मीटिंग है इसमें कोशिश जरूर होगी कि कुछ लोग जो जिस तरह से उद्धव अपील कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं गुवाहाटी में, उनसे बात करके अगर कुछ बात हो पाए, वहां से वापस अगर कोई लोग आ सके तो होगा उस काम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है हमारे साथ तो आपके पास वापस लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। तो आपको दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का सूरत हाल दिखा देते हैं। शिवसेना के बागी विधायक प्लस अन्य विधायक 48 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है, ऐसा एकनाथ शिंदे भी दावा कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो मैजिकल नंबर को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे और उन पर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इस बीच आपको तस्वीर दूसरी भी दिखा देते हैं कि कैसे अगर नंबर्स को माना जाए और 3 विधायकों को जो कि आज गुवाहाटी पहुंचे हैं, अगर ये 3 विधायक जोड़ दिए जाएं शिवसेना के सिर्फ विधायकों में, तो 36 विधायक वो हो जाते हैं और शिवसेना के घटकर विधायक रह जाते हैं सिर्फ 19। यानी कि शिवसेना की स्थिति पूरी तरीके से खराब होती हुई दिखाई दे रही है और एक और विधायक के जुड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ अनुपम मिश्रा सीधे गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, आपको वहीं लिए चलेंगे। अनुपम, देखिए जिस तरीके से पल पल तस्वीर बदल रही है, ये कहा जा रहा है कि 42 टोटल अब पहुंच गए हैं बागी विधायक, जिसमें अन्य भी शामिल है, निर्दलीय शामिल है और शिवसेना के विधायक तो है ही। लेकिन इस बीच क्या अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है या फिर ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है? जी नेहा, देखिए क्रिकेट का जब मैच होता है तो एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि मोमेंटम।
तो हम कह सकते हैं कि कल से जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, मोमेंटम जो है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट की तरफ है, एकनाथ शिंदे की तरफ है, क्योंकि कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आ रहा है जब एकनाथ शिंदे के लिहाज से या उनके पक्ष में कुछ कमी नजर आती दिख रही हो। लगातार उनका जो खेमा है वो बढ़ रहा है, उनका जो गुट है उसमें संख्या बढ़ रही है। आज सुबह भी हमने देखा 3 विधायक इसी गेट से भीतर घुसे और इस होटल में जाकर उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ी हड़बड़ी यहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है। अचानक से पुलिस कर्मियों ने एक घेरा बना लिया है और हो सकता है या तो कोई बाहर निकल सकता है या कोई भीतर आएगा। इस तरह की गहमा गहमी अचानक से यहां पर शुरू हुई है, जो कल से हमें देखने को बाहर में नहीं मिल रही थी। अचानक से पुलिस कर्मियों की संख्या यहां पर बढ़ गई है, तो लग रहा है कि कोई बड़ा व्यक्ति या कोई बीजेपी नेता भी हो सकता है कि इस वक्त यहां पहुंचे। हो सकता है एक बात जो सुनने में आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी यहां आ सकते हैं आज, लेकिन उनका सिलचर का दौरा है आज, तो उसको वो पूरा करके यहां आएंगे कि नहीं ये अभी साफ नहीं है। तो जहां तक यहां संख्या की बात हो रही थी, ये गहमा गहमी चलने के दौरान मैं आपको बता दूं, जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर है, उसके बेहद लौटूंगी मैं आपके पास। अनुभव नजर बनाए रखिए क्योंकि पल पल वहां पर तस्वीर बदल रही है गुवाहाटी में। इस बीच मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इस वक्त। आशुतोष मिश्रा, आशुतोष, एनसीपी की भी आज 11 बजे बैठक बुलाई गई है। क्या एक बार फिर से शरद पवार संकट मोचक के तौर पर उभरेंगे या फिर अब चीजें एनसीपी के हाथ से निकल चुकी? इसका इशारा शरद पवार ने नेहा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि मैं तभी इंटरवीन करूंगा जब उद्धव ठाकरे कहेंगे। और एक जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि अब अपना देख लीजिए, तो उन्हें पता है और लगातार वो कहते रहे कि आपकी पार्टी का आंतरिक मसला है, जब तक आप इसे नहीं सुलझाते तब तक भला मैं कर ही क्या सकता हूं। और इसीलिए अब जो बैठक होगी उनमें उन संभावनाओं पर विचार कि आगे एनसीपी करे तो करे क्या। ये भी जब सवाल पूछा गया था क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि एनसीपी बाद में बीजेपी को समर्थन दे दे, उन्होंने 2 टूक कहा था इससे बेहतर होगा कि मैं विपक्ष में बैठूं। तो अब जो यहाँ पर यशवंतराव चौहान जो सेंटर है 11 साढ़े 11 के बीच में बैठक शुरू होगी। विधायकों को भी बुलाया है, सांसदों को भी बुलाया है, पार्टी के जो बाकी बड़े नेता होंगे वो सब होंगे। मंथन इस बात का है कि शिवसेना की क्राइसिस है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, संख्या जो है जो बागियों की है एकनाथ शिंदे के साथ वो बढ़ रही है। तो आप सरकार का जाना तो लगभग तय है, ऐसे में आगे क्या बचता है? क्या कोई जादुई छड़ी शरद पवार के पास अभी भी बची है जिसको घुमा करके वो सरकार बचा लें? अब ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती। फिर भी महाविकास आघाड़ी को लगता है कि अगर तब जब सरकार का शपथ ग्रहण हो गया था उसके बावजूद भी शरद पवार अगर सरकार बना सकते थे दोबारा, क्या ऐसी घड़ी में वो कुछ कर पाएंगे? संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है। हालांकि अभी कई सारी खबरें जो चल रही है, हमारे साथ अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विद्या भी तमाम जानकारी दे रही थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।